हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टॉक विद समीर में। आई एम समीर। अगर आप भी सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में एंट्री करने में देर हो गई है या आपकी उम्र इतनी हो गई है कि अब इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपके जैसे ही एक रिटेल इन्वेस्टर की केस स्टडी लेकर आया हूं। तो बात करेंगे डॉली एंड राजीव खन्ना की इन्वेस्टमेंट जर्नी के बारे में। उन्होंने दुनिया को यह भी दिखाया कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। अगर आपके अंदर चाहत हो तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट के फील्ड में मशहूर नामों में से एक डॉली खन्ना एक हाउसवाइफ है। उनके पति राजीव खन्ना उनके सफल निवेश करियर के मुख्य कारण हैं। चेन्नई के रहने वाले राजीव खन्ना ने IIT मद्रास से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और अपना बिजनेस शुरू करने से पहले 2 कंपनियों में काम किया। 1980 में उन्होंने अपना खुद का कुछ करने का फैसला किया। उन्होंने क्वालिटी आइसक्रीम का बिजनेस शुरू किया। उन्होंने मद्रास को अपना ठिकाना बनाया और वहां 3000 स्क्वायर फीट का एक छोटा सा शेड किराए पर लिया। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने लगातार मेहनत की। 1983 तक उन्होंने बैंगलोर में भी एक और फैक्ट्री लगा ली। 1993 से 94 में हिंदुस्तान यूनिलीवर भी आइसक्रीम इंडस्ट्री में आ गया। इसके कारण उन्होंने 1995 में अपने बिजनेस को उन्हें कम कीमत पर बेच दिया। इस बदलाव से वे 2 महीने तक डिप्रेशन में रहे। इस दौरान उन्होंने मिला चेक भी जमा नहीं किया। इसके बाद लगभग 50 साल की उम्र में उन्होंने तमिलनाडु में एक मिल्क प्लांट शुरू किया। इससे पता चलता है कि उम्र सिर्फ एक नंबर है। मिल्क प्लांट लगाने में भी उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 1997 में उन्होंने सत्यम कंप्यूटर में अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट किया और इससे उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। उन्होंने इसे अपनी चालाकी भरा फैसला माना। दिलचस्प बात यह है कि उस समय उनके पड़ोसी का बेटा सत्यम में नौकरी करता था, जिससे उन्हें इस कंपनी में निवेश करने का विचार आया। .com बबल के दौरान सत्यम और अन्य टेक स्टॉक्स में उनके निवेश से उन्हें भारी मुनाफा हुआ। लेकिन बाद में जब 2000 में टेक क्रैश हुआ तो राजीव मानसिक रूप से इंडस्ट्री में अचानक आई गिरावट से भले ही हिल गए, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि किस्मत से उसने सत्यम कंप्यूटर के सभी शेयर बेच दिए। इस घटना के बाद राजीव डर गए और उन्होंने दोबारा निवेश न करने का फैसला किया, क्योंकि अगर वे समय पर नहीं बेचते तो उन्हें बहुत नुकसान होता। फिर उन्होंने स्टॉक मार्केट को गंभीरता से सीखने का फैसला किया। जब 2003 में दिल्ली में एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए वे यूनिकटेक के कॉर्पोरेट ऑफिस गए। उन्हें कंपनी पसंद आई और रिसर्च के बाद उन्होंने यूनिकटेक के स्टॉक में 5 लाख रुपए का निवेश किया। ये निवेश की दुनिया में उनकी वापसी थी। कुछ ही सालों में उन्होंने 25 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। 2008 में स्टॉक मार्केट में गिरावट के बावजूद उन्होंने मंदी से पहले अपना पैसा वापस निकाल लिया। 2003 से 2007 तक राजीव को अपने इन्वेस्टमेंट करियर में सफलता मिली, लेकिन 2008 के आर्थिक संकट के बाद उन्हें भारी नुकसान हुआ और उनकी 75% संपत्ति डूब गई। इसके बावजूद उन्होंने 2009 में मार्केट में वापसी की, जिससे उनकी दृढ़ता और वापसी की क्षमता का पता चलता है। खन्ना ने 2016 से 17 में मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में उछाल से फायदा उठाया, लेकिन जब मार्केट का ट्रेंड बदला तो उन्हें कुछ नुकसान हुआ। वो सलाह देते हैं कि मार्केट में गिरावट के समय धैर्य रखें और घबराएं नहीं। उनका मानना है कि सफल स्टॉक खोजने में समय बर्बाद करने के बजाय नुकसान वाले स्टॉक को तुरंत बेच देना बेहतर है। वो बच्चों को सलाह देते हैं कि वे अपनी क्षमता का पूरा उपयोग करें। सफलता का पैमाना पैसा नहीं, बल्कि मेहनत है। डॉली खन्ना रोल। डॉली खन्ना, जो अपने स्टॉक चुनने के हुनर के लिए जानी जाती है, असल में पर्दे के पीछे की एक गुमनाम हीरो है। पेशे से हाउसवाइफ डॉल खन्ना का परिवार बिजनेस से जुड़ा था और उनके पति के अनुभव ने उनके साथ मिलकर निवेश की शुरुआत की नींव रखी। नुकसान होने के बावजूद राजीव के फैसलों में उनका अटूट समर्थन और भरोसा ही उनकी सफलता की मुख्य वजह बनी। राजीव खन्ना कहते हैं कि उन्होंने भी अपनी पत्नी का पैसा गंवा दिया था, लेकिन उसने कभी उनसे ये नहीं पूछा कि उन्होंने कहां निवेश किया और क्या हो रहा है, बल्कि वो हमेशा उनका समर्थन करती रही। दिसंबर 2023 के लिए जारी कॉर्पोरेट शेयर होल्डिंग डेटा के अनुसार राजीव खन्ना के पास 16.8 करोड़ रुपए से अधिक की कीमत के शेयर हैं, जबकि डॉली खन्ना के पास
526.5 करोड़ रुपए से अधिक कीमत के 18 शेयरों की सार्वजनिक हिस्सेदारी है। राजीव और डॉली खन्ना की छोटी आइसक्रीम की दुकान से लेकर जाने माने निवेशक बनने तक की कहानी उभरते निवेशकों को प्रेरित करती है। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो कृपया इसको लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।